अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में, और जो हालात पाकिस्तान में वो आप सबके सामने इसी पे बातचीत होगी। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीमा साहब मुझे ये बताइए कि जो बड़ा अहम सवाल है कि जो इमरान खान की टीम में लोग शामिल हैं, फवाद चौधरी या दूसरे लोग हैं, आप समझते हैं कि ये कोई उनको अच्छा मशवरा नहीं दे रहे जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं? देखिए मुबारक साहब, उनके मशवरों का क्या किया जाए कि उनके मशवरे अच्छे हैं या बुरे हैं। आप देख रहे हैं कि असल मसला क्या है। असल मसला यह है कि ये कोई भी कदम उठाएं, उन्होंने ये ठान ली है। वो जो जनरल बाजवा ग्रुप के लोग हैं या जो बाजवा जो है ना वो कर गया है, जो अपने बंदे ऊपर बैठा गया है, या जो कुछ मुल्क में हो रहा है, तो हम बड़ी तवक्कुआत रखते थे कि चलो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है तब्दील हो गया है, जान छूट गई उस वक्त से और ये कुछ करेगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो इमरान खान के फैसले या उसके मशवरे जो है ना वो उसमें क्या अहमियत रखते हैं जब एक आदमी ने ठान ही ली है। जब वो वहां चंद लोग जो है चाहते ये हैं कि इमरान खान का रास्ता रोकना है और इमरान खान को हर हाल में ऊपर नहीं आने देना। ये नकवी जैसे लोग उन्होंने अब वो देखे ना एक करप्ट एक और यानी कि ये थोड़ा सा जो अमल किया है इससे और चेहरे नंगे हो गए। यानी जो भी एक काम इमरान खान करता है, ये असेंबलियों वाला किया, अब इससे बाहर निकले और ये और एक और चेहरे जो है ना चंद चेहरे और नंगे हो गए। यानी कि इतना गंद है पाकिस्तान में कि वो इमरान खान कोई भी कदम उठाता है ना तो उसके सामने एक नया चैप्टर जो है ना वो खुल जाता है। तो आप एक मौसम नकवी जैसे गंदे चेहरे और सामने आ गए हैं। अब ये इसके तल्कात देख लें, बाजू के साथ सारे बात चीज वाजे है कि कितना जो है ना वो मंजरनामा जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर वो गंदा है, जिसने इतना गंद फैलाया हुआ है। और वही हो रहा है बस जो वो चाहता था। असल में वो उसने क्या चाहना था, वो तो मोरा था आलमी इंटरनेशनल जो है ना वो मुल्कों का। तो वो वही जो हो रहा है, वो जो दुनिया में जो पाकिस्तान के खिलाफ एक जो साजिश है वही कामयाब हो रही है, और कामयाब हो तो हो चुके हैं। अब उसमें बाकी क्या रह गया है? अच्छा चीमा साहब, काम तो वो कर चुके हैं। चीमा साहब एक बड़ा अहम सवाल है, मैंने वैसे इस पे प्रोग्राम शुरू में भी किए थे। इमरान खान ने जब देखा कि ये वहां से वजारत इसकी चली गई है तो इसको पार्लियामेंट छोड़ना चाहिए था। वो भी लोग तो वोट लेके आए हुए थे ना, जाहिर है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, चाहे वो हरामखोर हैं जो भी, वो एक अलहदा है, लेकिन हमारी कौम ने उनको भी तो वोट दिए थे जहां पे आज तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। तो इसको वो अपना मोर्चा छोड़ना चाहिए था वो वाला। जहां तक उसकी बात है, वो हर आदमी की अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरी अपनी इसमें मैं राय ये है कि कौमी असम्बली में जो है ना वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, कौमी असम्बली में रहना चाहिए था। असम्बली में रह के जो है ना वो वहां से वो हम सोचते हैं ना कि बेहतर से बेहतर किरदार अदा किया जा सकता है, मगर अफसोस बात यह है कि वहां रह के भी वो क्या होता था कि हर रोज जो है ना वो एहतजाज और बार। तो अगर ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि राजा रियाज क्या कर लेगा। मसला ये है कि आप देख लें पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत थी, आपने इस्तीफा दिया, सब कुछ हुआ, आखिरकार रिजल्ट क्या गया कि इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंचाई गई कि वो करेगा, और उसने अपनी मर्जी से वो मोहरा जो है ना वो पंजाब का ला दिया। अब देख यहाँ, मगर वहां भी यही होता, कौमी असम्बली के अंदर खुदा राजा रियाज ना होता तो आप क्या करते? आखिर में रिजल्ट वही है। तो ये कोई बात नहीं है कि वो राजा रियाज अपोजिशन लीडर है तो वो अपनी मर्जी का कर लेंगे। तो अपनी मर्जी का तो वो कर रहे हैं, हर जगह वो अपनी मर्जी का तो बना रहे हैं। अब पंजाब में उन्होंने बना लिया ना, तो इस तरह वो कमीशन में बना सकते थे। हाँ ये है, वक्ती तौर पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि शायद शायद वाली बात है कि हालात होते, मगर इन जो लुटेरे हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उन्होंने ये ठान ली हुई है। यानी उन्होंने कोई भी इनका वो होते ना होते फर्क नहीं पड़ता था। मतलब जब सब कुछ इसी लहज पे कर रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं कि तंग मत बजा मांगन, वो सब कुछ करना पड़ना था और हो रहा है सब कुछ।
अच्छा, चीमा साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि जिस तरह आपने कहा कि वो बैठते या ना बैठते, लेकिन जब इमरान खान गवर्नमेंट में था तो उस वक्त ही तो उनके साथ ही बैठा हुआ था ना, वो अपोजिशन में वो लोग बैठे हुए थे। तो उसके बाद इसको एकदम अचानक ये जज्बाती फैसले, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ 13 या 14 पार्टियां, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनके साथ मिला हो, तो उस उन हालात में आप साफ और शफाफ तौर पे बात करके उनको इत्मीनान में ले सकते हैं? वो तो चक्कर देने के लिए आए हुए हैं और वो अपने चक्कर पूरे दे रहे हैं। बात आपकी ठीक है मुबारक साहब के। हम सोचते हैं ना कि अगर ये करते इमरान साहब तो और तो हालात मुख्तलिफ होते, मगर उन्होंने हालात खराब करने हैं। अब वो कुछ भी कर लो, आप कान को दाएं से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, तो उन्होंने तो जो ठान ली हुई है वो तो आए इसलिए है, उनको तो लाए इसलिए क्या है। अक्सर में उनको कंट्रोल करने वाला तो पीछे वो थे। जब उन्होंने देखा कि हमारी पूरी सपोर्ट हो रही है तो उनके पर जो है ना वो निकल आए और वो फिरौनियत पे उतर आए, फस्तायत पे उतर आए। तो अब उसमें टोटली तौर पे वो एक आदमी होता ना कि वो हाँकने वाला, तो फिर और बात थी। अब वो 15 16 17 18 इतनी पार्टियां और हाँकने वाले भी कई मिल गए उनको, तो उनके जो है ना वो बातें खिल गई। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अब वो वजीर खारजा शराब पिए, वो किधर दौरे कर रहा है, दूसरा हर वजीर अपनी अपनी मर्जी कर रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। क्यों? कि वो किसी को पूछने को पूछ सकते ही नहीं। कोई जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ अपनी इनका कोई कोई एक तो होता है ना कि मुल्क के लिए एक सोचना है या किसी अपना खास मकसद के लिए। वो तो मुल्क के लिए नहीं आए, वो तो सिर्फ अपनी अपनी सारे हर एक को जोर लगा रहे हैं कि किस तरह हमारी जो है अच्छा, ना अब क्या देखते इकतदार हैं वाले आप? जो कुछ अब वो क्या लेकर देखते हैं आने वाले दिनों में? आप समझते हैं कि पीटीआई पे और भी सख्त वक्त आने वाला है? हाँ, बस बहुत ज्यादा सख्त वक्त आने वाला है, बहुत ज्यादा। वो तो उनके उनके असल में मामला क्या है कि इसको नहीं आने देना, इसको रास्ते से हटाना है। अब तो मुबारक साहब मेरे तो नजदीक इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि सारी जो है ना अवाम वो सड़कों पे निकल आए और इनकलाब और वो श्रीलंका जैसे हालात ये चाहते हैं, ये खुद भी चाहते हैं, तो हो जाए। क्योंकि अब उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अब उसके लिए अवाम ने साथ देना है। जो कुछ हो चुका है इससे पहले वो हो चुका। वो अब जो है ना आखिर जो रिजल्ट ये है कि इनकलाब की शक्ल जो है ना वो बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो फिर नहीं कुछ होगा। क्यों? इन्होंने नहीं जाना। इन्होंने जाना जब तक इनके साथ वो सलूक नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, जलाओ गिराओ नहीं होगा, कुत्ता कुत्ता हाय हाय नहीं होगी। तो जब सड़कों के ऊपर जो है ना जब तक अब खून बहना है हर हालत में, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब इमरान खान रोके तो तब भी जो है ना वो नहीं ठीक, ना रोके तब भी नहीं ठीक। देखना इमरान खान के लिए तो ये बहुत कड़ा इम्तहान हो गया ना कि ये चाहते हैं कि इमरान खान कोई वो कदम उठाए। ये तो अवाम को अब खुद बहुत ही वो निकलना होगा, खुद बहुत ही सारे काम करने होंगे। वरना ये तो चाहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो को इस मामले में गिराओ जलाओ में बस अंदर कर दें। क्योंकि उनके लिए तो एक बेहतरीन मौका है। इसी मौके को वो अभी तक वो इमरान खान टाल रहा था, अब होने वाला है। अब इमरान अगर अवाम खुद निकलती है, खुद बहुत सारा कुछ हो जाता है श्रीलंका की तरफ तो ठीक है, वरना फिर वो इमरान खान को इस मामले में वो पकड़ लेंगे, अंदर कर देंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि अगले दिनों में इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे? और मेरी इतला ये है कि गिरफ्तार करने के बाद ऐसी खुराक दी जाएगी या तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी या कोई बीमारी उसको ऐसी लग जाएगी। इनकी ये प्लानिंग जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे गर्दिश कर रही है। तो इसमें ये कहाँ तक कामयाब रहेंगे? अवाम, जहाँ तक आप कह रहे हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान की अवाम इस काबिल है कि वो श्रीलंका की तरह गैरतमंद हो? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अवाम को भी श्रीलंका से किराए पे मंगवा लो, आपकी तो गैरत वैसे ही मर चुकी है। देखिए जी, अब सारा काम जो है ना वो अवाम के ऊपर है। इन्होंने तो इमरान खान को हर हालत में रास्ते से हटाना है। मैंने आपको पहले बहस किया था। वो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला जो है ना वो ताकतवर है। तो मेरा अल्लाह जो है ना वो अगर चाहे तो बचा सकता है, तो उसी के हुक्म से ही बचना है। बाकी रहा मामला इन्होंने इरादे किए हुए। इन्होंने आप उसको रास्ते से हटाना है इनका, क्योंकि इनकी दाल नहीं गलने वाली। इनको वोट मिलने नहीं है। इनको इलेक्शन में शिकस्त है, तो इनको शिकस्त नजर आ रही है, इनको पता है। अभी तो इसलिए तो वो भाग रहे हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उसको रास्ते से हटाना है, हर हालत में हटाना है, हर हालत में हटाना है।
वो कहते हैं वो बड़ा दर्द तो हो ही चुका है, फिर अल्लाह हाफिज, क्योंकि फिर उसके अलावा तो फिर कोई चारा नहीं, क्योंकि अब जो है ना इसके अलावा कोई चारा नहीं कि अवाम सड़कों पे निकले और अवाम ही जो है ना इनकलाब लाए और अवाम के जरिए सारा मामला हल हो जाए। वो जो इलेक्शन तक इन्होंने जाना नहीं है, वो इलेक्शन के जरिए इन्होंने अपनी शिकस्त माननी नहीं है और इलेक्शन के जरिए इन्होंने इक़्तिदार छोड़ना नहीं है, इलेक्शन उन्होंने होने नहीं देने और इमरान खान को उन्होंने हटाना है। ये इंटरनेशनल साजिश भी है और पाकिस्तान के इनके लिए सूट करती है, उनके लिए तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है ना। पाकिस्तानी जो ये जो 18 सियासतदान पार्टियां मिल के बैठी हुई इक़्तिदार के अंदर, वो कोई भी बात नहीं है, सारे इक़्तिदार में है, तो वो किस तरह इसको छोड़ेंगी? इसलिए नहीं हो सकता कि उसको छोड़ दें और ये इक़्तिदार में चले जाए, ऐसे नहीं हो चीमा सकता। साहब, आप ये बताइए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बताया जा रहा है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी मुल्क का भी, कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में अहम किरदार है, उसमें उन लोगों ने इनको ये भी तो कहा हुआ है कि ये दोबारा नहीं आएगा, किसी सूरत भी दोबारा नहीं आएगा। ज़ाहिर उन्होंने नोटों के, डॉलरों के मुंह खोल दिए। फिर पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इस वक्त जो आप देख रहे हैं, डॉलर जो है पता नहीं वो 250 से ऊपर चला गया, फिर मिल नहीं रहा, लोगों का कारोबार बर्बाद हो गया। असल मकसद तो उनका ये था कि पाकिस्तान को बर्बाद करना। तो कहाँ तक वो ये कामयाब रहेंगे? और ये भी उनके प्लान में है कि पाकिस्तान के 3 हिस्से किए जाएंगे, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रही है, कुछ चीजें सामने आई है। तो ये कामयाब हो सकते हैं इसमें? वैसे मेरे नजदीक तो वो कामयाब हो चुके हैं। अब बर्बाद करने में बाकी क्या कसर रह गई है? बर्बाद तो हम हो चुके हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा वो टुकड़े हो जाए, वो बहुत कुछ हो जाए, अब जो मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, अब खत्म हो गया है। यानी कि उनके तो साजिश कामयाब हो गई। पाकिस्तान स्वाय इसके के अब टुकड़े होने के, बाकी तो काम सारा हो चुका है, बर्बाद तो हो चुका है। 100 साल 200 साल पीछे चले गए हैं, अब मकसद में रह क्या गया है? अब तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर ये इस हालत के बाद भी अगर आवाम नहीं सड़कों पे नहीं निकलती, या आवाम अपने मुल्क का दिफा नहीं करती, तो फिर जो वो देखे ना, इलेक्शन भी हुए तो सिंध में इलेक्शन हुए तो क्या हुआ? वो सारे मेंबरान खरीदे हुए हैं और वो जीत रहे हैं। वो बस ऐसे काम हो, फिर इधर होगा। अगर इन्होंने करना भी है तो फिर मॉनिटर हो जाएंगे, अल्लाह खैर। तो रास्ता रोकने के लिए इनके पास सारे इख्तियार हैं, मुकम्मल तौर पे सपोर्ट भी हासिल है इनकी। और जिस पे ऊपर तो थी वो जब शामिल है तो बात क्या है? जब चोरी कुत्ती जो है चोरों के साथ मिली हुई है, तो बात ही खत्म होगी सारी। चीमा साहब, ये बताइए कि जो पता चल चुका है इस वक्त कि हमारी ये पोजीशन क्या है, तो हिंदुस्तान भी इससे कोई फायदा उठा सकता है? कोई आप समझते हैं कि वो ऐसा कदम उठाएगा कि पाकिस्तान को पहाड़ों के दौर में पहुंचा दे? देखें जी, हिंदुस्तान अगर कदम उठाए तो ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा बात है ना। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम जो है ना वो आखिरी वो जिल्लत के जो है ना वो जो किनारे पे पहुंच चुके हैं। वो जिल्लत का जो है ना कांटा हमने खुद अपने चुभा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। मतलब कम से कम ये तो हो कि किसी और मुल्क ने हमें तबाह कर दिया है। हम जो रईस है, हम जो बाकी हमारे अंदर है कि अवाम नहीं निकली, या इज्जतमंद नहीं है, ये गैरतमंद नहीं है, या ये है वो है, तो फिर वो जलाना से तो बच जाए ना। कम से कम ये तो बेहतर है कि वो हमें हमारे ऊपर हमला कर दे और एटमी जो है ना इस्तेमाल हो जाए। ये तो बहुत अच्छा है, इससे बड़ी तो वो बात नहीं है। मगर ये होगा नहीं। क्यों? कि जिन्होंने आग लगानी थी, जिन्होंने मनसूबा बनाया था, उन्होंने बेहतरीन मनसूबा बनाया। एक जनरल बाजवा के जरिए सारा काम अपना कर दिया, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है खुद ही इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुंह पे कालक मलने की? वरना इससे पहले कब का जब इमरान खान था तो वो 1-2 दफा उन्होंने हमला नहीं किया था, तो आए और ये हुआ वो हुआ, तो काम बन रहा था। मगर अब वो कैसे हमला करेंगे? उन्हें जब पता है कि हमले के बगैर ही ये बेड़ा गर्क इनका हो रहा है, वो साजिश में अपनी कामयाब हो गए हैं। क्योंकि इंटरनेशनल साजिश में वो शामिल है सारे। इंडिया शामिल नहीं है इसमें? वो साजिश है, वो शामिल है, वो सारे काम अपने हो रहे हैं। अब तो जो फंडिंग है वो दोबारा दहशतगर्दों को वो दी जा रही है और हमले कराए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इस्लामाबाद गैर महफूज हो चुका है। तो वो अपने साजिश में कामयाब है। उन्हें हमला करके अपने ऊपर जरूरी इल्जाम लेना है। हमले के बगैर भी पाकिस्तान तबाह हो गया है, तो क्या जरूरत है उन्हें हमला करने की? अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने कहा ये तो जाने वाले नहीं, पता मुझे भी है कि ये नहीं जाएंगे, ये लोग किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। और अब
जिस तरह कल मुंशी कहने पे उसको पकड़ लिया, क्या नाम, फवाद चौधरी को, उस पर तशद्दुद करेंगे। ये मैसेज दे रही हैं अवाम को कि जो भी हरकत करेगा किसी भी इदारे के खिलाफ तो उसके साथ यही सलूक होगा। ये मैसेज तो बड़ी देर से इमरान खान को मिल रहा है। ये मैसेज तो आजम स्वाति या जो पहले दूसरे लोगों को पकड़ा गया, इस मैसेज तो बड़े देर से दिया जा रहा है इमरान खान को। 1 साल हो चुका है ये मैसेज पे मैसेज दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ ये भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे साथ ये भी कर सकते हैं। तो अब तो एंड हो गया ना। ये तो सिर्फ आज हुकूमत गई तो उन्होंने अपना काम कर दिया। हुकूमत रहती तो उस वक्त तक वो शेल्टर था कम से कम थोड़ा बहुत, मगर वो देखे ना अपने हथकंडों पे आ गए ना, तो इससे बदतर हालात होंगे। अब ये तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने करना ही करना है, उन्होंने इसके ऊपर हमला करना है, उन्होंने इमरान खान को पकड़ना है हर हालत में, उन्होंने जो है ना वो अपना काम दिखाना है। ये नहीं हो सकता कि वो इससे बाज आ जाए। तो ये भी हो सकता है जब इमरान खान को गिरफ्तार करे उस वक्त पाकिस्तान में हालात जो है वो फिर उसी तरफ चले जाए जो भुट्टो के दौर में गए थे। सोचा जा सकता है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि आखिरी जिस तरह अवाम कह रही है कि हमारी रेड लाइन है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ये तो अब वही बात है ना, डिपेंड करता है कि अवाम के जो खरोश के ऊपर, अवाम की इस तो नफ्स के ऊपर, कि अवाम के शऊर के ऊपर, कि अब अवाम जो है ना कितने इनकलाब के लिए तैयार हैं। अगर उसके बाद भी हो जाता है तो ये बड़ी गनीमत है, ये बड़ी गनीमत है कि अगर इमरान खान को जो है ना वो गिरफ्तार करने के बाद हालात उस नैज पे पहुंचते हैं तो तब भी बड़ी गनीमत है कि अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इनकलाब के बगैर तो इस मुल्क की तकदीर ने बदलना नहीं है। इनकलाब इज ओनली सोल्यूशन ऑफ कंट्री। तो अगर इनकलाब के लिए रास्ता यही मुहार होता है तो मैं कहता हूँ ये भी गनीमत है, अच्छी बात है। चीमा साहब, हमारी अदलिया के जो फैसले हैं उनको आप किस नजर से देखते हैं? देखें, कोई भी इदारा नहीं है इस वक्त जो इस वक्त उनके ताबे नहीं है, उस साजिश के अंदर नहीं है। अब इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस जो लाया गया है वो देख लें वो क्या कर रहा है। ये सारे हराम खोर हैं, हरामजादे हैं, बगैरत हैं। किसी में भी अभी तक तो गैरत नहीं जागी, किसी भी अदारे के चीफ को अंदर अभी गैरत नहीं जागी। अगर किसी अदारे के चीफ के अंदर भी गैरत जाग चुकी होती तो आपके सामने होती, फिर बाकी उधर तो कोई बात है नहीं। अब तो हर चीज, हर मंजर जो है ना वो सामने है। वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का हो, वो एक बगैरत नहीं है अकेला। अब तो वो हर शाख के ऊपर उल्लू बैठा हुआ है, हर शाख के ऊपर उल्लू बैठा है। और ये चंद लोग हैं, लोग कहते हैं ना 1000 दो, मैं कहता 1000 दो भी नहीं, ये सिर्फ 400-500 लोग हैं जो इस मुल्क का बेड़ा कर रहे हैं और हाँक रहे हैं। और उनमें से एक आदमी को भी अभी तक जनरल साहब ने घर नहीं भेजा, एक आदमी के ऊपर भी। तो इसका मतलब है वो खुद जो है ना उसी मिशन को सहारा दे रहा है और उसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है। तो जब वो वही कहते हैं पंजाबी में, वो कुत्ती चोरों लड़ी हुए तो फिर बाकी क्या रह जाता है? बाकी कुछ रह जाता। उस घर का तो बड़ा घर कौन है? उस घर को तो चोरों ने लूटना है। जिस घर की कुत्ती जो है ना वो उनके साथ मिली हुई हो तो फिर आवाज क्या निकलेगी? कुछ भी नहीं। अच्छा चीमा साहब, आप का इशारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ है। जब ये आए थे तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी, तो जो जाने वाले थे उन्होंने भी ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, आने वाले ने भी यही कहा, मुश्किल हालात से गुजरा। यही अल्फाज सुनने के लिए हमारे पास रह गए। हाँ जी, बदकिस्मती से हमारे सारे तजिए, हमारी सोचें, उन पे सब पे पानी फिर गया। हमारे सारे जो है ना अच्छे ख्यालात थे जो इस चीज के बारे में, उन सब पे पानी फिर गया। जो हमने सोचा था कि शायद जो हमने सोचा था वो शायद ना हो सका, क्योंकि उसने कोई भी अभी तक तो मंजरनामा जो है ना वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो बात खत्म। वो जो जिसने कुछ करना होता है वो पहले ही 1-2 दिन में, एक रात में ही नजर आ जाता है। उसके बाद तो फिर वो कुछ भी नहीं होता। ये इनकलाब भी जो आते हैं, जो बड़ी बड़ी कौमों के अंदर जो तख्ते उल्टे जाते हैं, एक ही रात के अंदर सारे फैसले होते हैं। दूसरे दिन इंतजार करने के बाद कुछ 6 महीने का टारगेट नहीं वो लेते। वो तो जिन्होंने करना होता है वो एक ही रात में सारा कोई पलटा करते हैं, तब जाके इनकलाब आते हैं। ऐसे तो फिर नहीं होता कि इनकलाब के लिए जो है ना वो कोई बाकायदा तौर पे इंतजार किया जाए है कि उसके लिए अच्छा, जो ये वो तो आज कोई तैयारी भी की हुई थी? ये प्रोग्राम मैं खत्म करके अभी आपको दोबारा लाइन पे लेता हूँ।
तो वो फिर आपके साथ प्रोग्राम करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, जुवेद इकबाल चीमा साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमें आज खुद सोचना होगा। अब आप इमरान खान पे तो ना हर चीज़ के वो आपको समझाए हर चीज़, क्योंकि दुश्मन जो इमरान खान के वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई इसके मुंह से बात निकले और फिर हम इसको रास्ते से हटा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम।